हरे कृष्णा। आज का विषय पुरुषोत्तम मास का महत्व क्या है। स्मार्थ और परमार्थ ये दो प्रकार के शास्त्र बताया गया है। जो स्मार्थ लोग हैं वो कर्म अधिकार को प्राप्त करते हैं और कर्मों में निष्ठा रखते हैं, और जो परमार्थ लोग हैं वो भक्ति अधिकार को प्राप्त करके भक्ति में निष्ठा रखते हैं। लेकिन जो स्मार्थ लोग हैं ये लोग अधिक मास को कहते हैं सत्कर्महीन। क्यों? क्योंकि 12 महीने में जो वर्णाश्रम धर्म है उसका सारा सत्कर्म ये विभक्त हो चुके हैं 12 महीने में, और अधिक मास के लिए कुछ रहा नहीं है। इसलिए अधिक मास सत्कर्म विहीन बताया। लेकिन चांद्रमास और सौरमास में सामंजस्य बनाए रखने के लिए 32 महीने में 1 महीना छोड़ देना पड़ता है। उसी का नाम अधिक मास कहा गया है। तो स्मार्ट लोगों के हिसाब से इस अधिक मास को मल मास समझ करके इसको वो लोगों ने त्याग दिया है। इसको कहता है मलिन लूच, मलिन मास और घृणित मास समझ करके छोड़ दिया। लेकिन जो परमार्थ शास्त्र है ये लोग इस महीने को सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि जीवन अनित्य है, जीवन का कोई अस्तित्वता नहीं है, जीवन क्षणभंगुर है। इसलिए हर क्षण भगवान का भजन करने के लिए उन लोगों ने कहा कि अधिक मास को क्यों हम फालतू बर्बाद करें। इसलिए शास्त्र का उन लोगों ने प्रमाण दिया और कहा अधिक मास कितना श्रेष्ठ है, ये स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा। भगवान ने कहा कि कार्तिक मास, माघ मास अथवा वैशाख मास, इन सभी मास की अपेक्षा यह अधिक मास सर्वश्रेष्ठ बताया है। नारदीय पुराण में भगवान कृष्ण ने अधिक मास का महत्व बताया। कहते हैं जैसे मैं पुरुषोत्तम हूँ ऐसे 12 महीने में ये अधिक मास सर्वश्रेष्ठ होने के कारण इसका नाम होगा पुरुषोत्तम मास। हर मास 12 जो मास है, ये जो मास है सकाम होते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास निष्काम होते हैं। जो लोग अकाम होकर या सर्वकाम होकर के इस मास की पूजा करते हैं, इन लोगों के सारे कर्म भस्मीभूत होकर के भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इस पुरुषोत्तम मास के महात्मा में एक द्रौपदी का इतिहास बताया गया। कहते हैं पिछले जन्म में द्रौपदी मेधा ऋषि की कन्या थी। दुर्वासा मुनि के द्वारा जब पुरुषोत्तम महात्मा बताया गया, लेकिन सुन करके भी उन्होंने उपेक्षा कर दी। इसलिए उन्हें जो कष्ट भोगना पड़ा, अगला जन्म हुआ द्रौपदी के रूप में, और इनको 5 पतियों के अधीन रहना पड़ा, और इन लोगों को वनवास का भी दुख झेलना पड़ा। लेकिन भगवान कृष्ण के द्वारा जब पुरुषोत्तम मास व्रत पालन करने का जो नियम बताया गया और उन लोगों ने नियम पालन किया, तो फिर उन लोगों को इस दुख से, संकट से उनको भगवान ने फिर उन लोगों को दूर किया। पुरुषोत्तम महीने में विधि क्या है? कहता है कार्तिक और माघ में जो समस्त नियम दिया गया है उन सारे नियमों को फॉलो करना चाहिए। रोज मंगल आरती का दर्शन करना, साधु संतों के संग में
हरि कथा कीर्तन श्रवण करना, भगवान की सेवा करना, 64 माला का जाप करना, सारे स्तव स्तुति करना और ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम करना। और इसके अतिरिक्त साधु संतों की सेवा करना, दान दक्षिणा देना और वैष्णव लोगों को खुश करना। पुरुषोत्तम मास में खाने पीने की जो विधि हमारे वाल्मीकि जी के द्वारा वर्णित हुआ है, उन्होंने कहा है कि शर्मा मिषाणी मांसंच क्षौद्रम सौवीरकम तथा राजमासाधिकम चैव राजिकामादकम तथा। मतलब सभी प्रकार का आमिष त्यागना है। जो मांस खाता है, मदिरा पीता है, वो छोड़ना है। और राई, सरसों का तेल और जो मादक द्रव्य है उसको परित्याग करना है। भगवान के मंदिर में दिया दिखाना है, आरती करना है, तुलसी जी में पानी डालना है, श्री गंगा जमुना जी में स्नान करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम संकीर्तन करना है। ये सारे विधि हमने संक्षेप में बताए हैं। हरे कृष्णा।